नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक भूतिया घटना के बारे में जो कि मेरे ताया जी के साथ हुई थी। उन्होंने मेरे को बताया था कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या इंसिडेंट हुए थे इन भूतिया घटना के दौरान। तो चलो इस वीडियो में हम बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये आपको बता दूं कि ये बात काफ़ी 5-6 साल पहले की है। मतलब तो वो उनकी बस जा रही थी धर्मशाला टू चंबा, ठीक है। 12-1 बजे उनकी बस धर्मशाला से चली और 5-6 बजे वो तकरीबन वहाँ पे पहुँच गए। तो दोस्तों आपको भी पता है कि चंबा के रोड कैसे है, मतलब खाइयाँ वगैरह हैं और मोड़ वगैरह वो होते हैं, मतलब ऊंचे पहाड़ वगैरह हैं। तो वहाँ का जो टेरेन है काफ़ी मतलब अच्छा नहीं है, मतलब सीधे रोड नहीं, काफ़ी एक्सीडेंटल रोड टाइप आ जाते हैं। तो ऐसी कहानी है। तो मेरे ताया जी वहाँ से चल पड़े और शाम को वहाँ पे पहुँच गए। तो शाम को जैसे ही वो पहुँचे तो उन दिनों मतलब उनकी बस थोड़ी लेट हो गई थी, मतलब 6-7 बजे मतलब पहुँचे थे। तो फिर ड्राइवर बोलता कि पीछे से हम खाना वगैरह ले लेते हैं, रात को साइड में बस लगाते हैं। चंबा के पीछे 3-4 किलोमीटर वो पीछे रुक गए थे, खाना वगैरह ले लिया था और रात को सो गए। मतलब खाना वगैरह खा के कोई 7-8 बजे वो सो गए थे। उन दिनों आपको पता ही है, पहले थोड़ा जल्दी फिर सुबह जाना भी था उन्होंने बस स्टैंड होके सुबह, और फिर से धर्मशाला वापस पहुंचना था। तो उन्होंने ऐसा ही किया और खाना वगैरह खाया और रात को सो गए। तो दोस्तों इसी दौरान वो बताती हैं कि जैसे ही कोई 8-9-10 बजे का टाइम था तो उनकी जो बस थी उसके साथ ज़ोर से टक्कर हुई। हम पूरी बस हिल गई और ऐसे लगा कि किसी ने अपनी गाड़ी उनके बस को साथ लगा दी है, क्योंकि उन्होंने अपने बस लगाई थी साइड में, ठीक है। बस स्टैंड के पीछे 5-6 किलोमीटर पीछे लगाई थी, साइड में खुली जगह थी। तो जैसे ही वो नीचे उतरे मेरे ताया जी, ठीक है, टॉर्च ली उन्होंने और उन्होंने सोचा कि शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया है। और जैसे ही मतलब जैसे ही नीचे उतरे और वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। उन्होंने आगे पीछे अच्छे से टॉर्च लगाई, फिर जो बस का कंडक्टर था, बस का ड्राइवर था, उसको भी बुलाया कि देख आजा नीचे देखते हैं यार, किसी को लग तो नहीं गई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने आगे पीछे फिर भी देखा, लेकिन कोई भी किसी प्रकार का कोई भी वो नहीं था, एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बस इतनी ज़ोर से मतलब हिली कैसे, फिर अगर कोई टकराया नहीं। तो उनको लगा कि शायद कोई जानवर टकराया होगा। वो टकरा के कई बार होता है कि जानवर वगैरह टकराता है, एकदम टकरा जाता है और एकदम से जंगल में भाग गया होगा और सोचे कि ऐसे ही हुआ होगा। तो वो यही सोच कर मतलब सो गए फिर से। और फिर से 10-11 बजे से एक फिर इंसिडेंट हुआ, सेम इंसिडेंट हुआ, उनकी बस के साथ कोई टकराया, जोर से उनकी बस हिल गई और नीचे से उसी बस के पास खाई थी, वहाँ से रोज जोर जोर से आवाज़ आने लग पड़ी, आए ओए बचाओ ओए मुझे, मैं मर गया, ओए बचाओ ओए बचाओ ओए। ऐसे ही आवाज़ें आने लग पड़ी। मतलब एक जने के नहीं, 3-4 जने थे। मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई मतलब गाड़ी खाई के नीचे गिर गई है उनको। तो और मेरे ताया जी मतलब उठे थे वो, तो उनको वो उन्होंने सोचे शायद एक्सीडेंट हो गया किसी का और खाई में गाड़ी गिर गई है। तो उन्होंने फिर ड्राइवर सोया था तो उनको उठाया कि चलो उठ यार, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हमने पहले भी नहीं देखा। तो हमको शायद खाई में देखना चाहिए, किसी की बस कोई गाड़ी वगैरह खाई में गिर गई है। तो उन्होंने टॉर्च ली और फिर बस के ऊपर चढ़ गए और ड्राइवर को बोला लाइटें वगैरह ऑन करो, और ऊपर से आगे पीछे बस घुमाई, पूरा देखा, पूरा ढूंढा और फिर से उनको कोई भी नहीं उसके पास मिला। और मतलब 10-20 मिनट हो गए, उन्होंने अच्छे से ढूंढा, आधा घंटे से भी ऊपर हो गया, लेकिन कोई भी उनको आसपास नहीं मिला, ना कोई खाई में नीचे तक उन्होंने टॉर्च वगैरह भी लाई। रात का समय था, वो डर भी गए थे आगे पीछे उन दिनों। मतलब इतना ट्रांसपोर्ट, मतलब रात को कहाँ 12-1 बजे कितनी देर गाड़ियाँ चलती होंगी, वो डर गए एकदम। वो थोड़ा घबराने लगे और आधा घंटा हो गया, उन्होंने सोचा यार पता नहीं अब क्या है ड्रामा ये क्या नहीं।
सुबह हमने भी निकलना है यार, तो ऐसा करते हैं सो ही जाते हैं, कितना देर ढूंढना, थक ही जाता है बंदा। आपको पता है 2 बंदे थे, अकेले थे, डर गए थे। उन्होंने बोला जो भी हुआ होगा, किसी का तो हुआ होगा, हम ऐसा करते हैं सुबह सो जाते हैं, सुबह देख लेंगे, है ना। तो फिर से वो अपनी बस में सो गए। लेकिन 12:01 की बात है, मेरे ताया जी बताते हैं कि फिर से जोर से उनकी साहब बस हिली, जोर से ऐसे लगा कोई टकराए। और फिर से 1 मिनट बाद नीचे से जोर से आवाज़ें आई, जोर से आवाज़ें, बचाओ ए, हम मर गए हुए, हम मर गए, हमें बचा लो, जोर से। और मेरा ताया जी फिर से डर गए। हमने सोचा कि क्या ये ड्रामा हो क्या रहा है हमारे साथ रात, है ना। हम 2 बंदे हैं, 2 बार हमने चेक भी कर लिया, कितनी देर पहले हमने ढूंढा भी, रात का टाइम भी देखा उन्होंने कि 12:01 बजा है यार, क्या ड्रामा हो रहा है। उन्होंने धीरे से, जो बस का कंडक्टर था, क्योंकि वो बस में सोए थे रात में, कोई होटल वगैरह तो नहीं सोए थे, वो बस में सोए थे रात में। तो उन्होंने उन ड्राइवर को बोला कि तेरे को भी आवाज़ें आ रही हैं जो आवाज़ें मेरे को आ रही हैं। ड्राइवर भी बोलता हाँ यार, आवाज़ें तो मेरे को भी आ रही हैं, और ये बस कैसे हिली पूरी। तो उसने बोला कि यार ये पहले जैसा हुआ, जैसे पहले हुआ था ना 2 बार। हमने बाहर निकले, बस को लगी भी नहीं थी कुछ, लेकिन बंदे भी चिल्ला रहे थे नीचे। जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो बंदे चुप हो जा रहे हैं। मतलब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक मतलब जो इंसिडेंट हो रहे हैं हमारे साथ, कुछ ठीक नहीं है लग रही मेरे को यार। तो दोनों डर गए। रात को होता ही है यार कि मतलब उनके पास कोई आगे पीछे बंदे भी नहीं थे उन दिनों, मतलब इतना फ़ोन वगैरह भी नहीं था, किसको फ़ोन करना, उन्होंने कोई नाउन था ही नहीं। उनके पास लास्ट ऑप्शन यही था कि जो बस स्टार्ट करे और बस स्टैंड के पास ही ले जाएं और वहीं जाके रात को सोए, है ना, क्योंकि वहीं होते थे लोग वगैरह, उनसे बातचीत करें। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने बोला कि मरने दे, जो भी होगा तो मरने दे, सुबह देखेंगे, 12-1 बजे का टाइम है, कोई चोर वगैरह या कोई और कोई भूतिया घटना ना हो रही हो हमारे साथ। क्योंकि आपको पता है कि वो एज बंदे थे, उनको पता था कि हमारे साथ जो भी हो रहा है कोई नॉर्मल चीज़ नहीं हो रही है ना। बार बार कोई इतनी ज़ोर से बस ले जा रहा है और नीचे से आवाज़ें लगा रहा है खाई से, कुछ ठीक नहीं है। और उन्होंने क्या किया, बस ड्राइवर ने तभी बस स्टार्ट की और चंबा जो बस स्टैंड है उसके पास ले गए, और वहीं रात को दोनों सो गए। और जैसे ही सुबह हुई, और सुबह उन्होंने वापस भी जाना था चंबा टू धर्मशाला, तो होता ही है सुबह उन्होंने खाना खाया पास में ही, जैसे होते हैं छोटे छोटे वो नुक्कड़ वगैरह, वो वहाँ पे फिर बात करने लगे यार कि भाई साहब ऐसी बात थी, हम उधर 3-4 किलोमीटर नीचे खड़े थे और रात को सोए भी थे, मतलब उधर ही हमने बस रोकी थी, शायद उधर एक्सीडेंट हुआ है। लोकल बंदे से वो पूछ रहे थे ना, होता ही है कि शायद एक्सीडेंट हुआ हो रात को किसी का, है ना। सुबह वो चाय वगैरह पीते हो, पराठा वगैरह खा रहे थे, तो लोकल को पूछ रही थी भाई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ये पास में। तो उन्होंने बोला कि एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ, लेकिन वो जो जगह है पास में वो एक छलावा टाइप जगह है, मतलब वहाँ पे छल वगैरह बहुत होते हैं लोगों को। बताया जाता है कि कुछ टाइम पहले वहाँ पे एक सुम्मो गिरी थी, है ना, और उस पर 5-6 बंदे थे, वो सारे के सारे मर गए थे उस जगह जिस जगह में उन्होंने ताया जी ने बस मतलब खड़ी की थी रात को। तो उसके बाद वही उनकी आत्मा वगैरह वहाँ पे भटकती हैं, और कई बार होता है लोगों के साथ, बस चालक जो भी रात को वहाँ पे जाते हैं उनको मतलब अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं। तो यही चीज़ सुनकर मेरे ताया जी डर गए, और इतनी कहानी थी दोस्तों। तो यही था ये पूरी कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी।